सो गाइस ये था हमारा आज की हॉरर स्टोरी जो थी उसकी स्टार्ट। सो गाइस आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मतलब मेरे साथ ही हुई है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मेरे साथ ही हुआ। मेरा जो कज़न ब्रदर था है उसके साथ हुई थी। उसने मेरे साथ ये शेयर की थी। तो अगर गाइस आपको भी अगर अपनी स्टोरी जो है या किसी और की स्टोरी अगर मेरे साथ शेयर करनी है तो गाइस यहाँ पे वीडियो के ऊपर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस मैं ईमेल आईडी जो है वो अपनी डाल दूँगा, उसके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। सो गाइस नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वो मतलब कि कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जो है वो नोएडा में मतलब वो जॉब कुछ वगैरह करता था। तो मतलब नोएडा में उसकी जो थी वो कुछ काम करता है ड्राइंग वगैरह का, मतलब डिज़ाइनिंग का काम करता है। तो वो मतलब दिल्ली में रहता था और मैं भी मतलब वहीं पे बड़े 2-3-4 दिन तक रहा हूँ उसके साथ वहाँ पे। तो मैं जब उसके साथ वहाँ पे रहा तो फिर उसका मतलब कि उसका जो था वो नोएडा में उसकी जॉब थी। तो दिल्ली से नोएडा तो उसे 2 घंटे, आप 4 घंटे रख लो, 4-5 घंटे वो आने जाने में उसका इतना ट्रैवल करना पड़ता था। तो फिर वो सोचता है कि वो अब मेरे को वो बोलता है कि यार इतना ट्रैवल क्यों करें हम, है ना। वो मेरे से बड़ा है, वो कुछ है अभी तो 20-25 साल का हो गया, ये 22-23 इतने का। पर वो उसकी वो स्टोरी जो है वो है 17 जब का 17 साल का था। तो मैं तो और गाय छोटा हूँ। सो तब वो जो था वो एक फ़्लैट ढूँढने की ट्राई करता है कि उसे मतलब वहाँ पे आराम से, वो नोएडा में ही है तो वो पास में से आना जाना उसका लगा रहे। तो मतलब उसके कोई रिश्तेदार होते हैं, उसके कोई रिश्तेदार थे, उनका जो उनके बेटा रिश्तेदार जो थे उनके बेटे का दोस्त, है ना। वो उसको बताता है कि एक फ़्लैट है, मैं भी मतलब वहीं पे नोएडा जो है वहाँ पे काम करता हूँ। तो वो सोचता है, मेरा जो कज़न ब्रदर है वो सोचता है कि चलो फिर वहाँ पे अगर वो तो 3 रूम सेट है, वो मतलब 3 कमरे हैं, एक हॉल जैसा है छोटा सा, और वो मतलब 3 कमरे अलग अलग हैं। तो वो सोचता है कि वहीं पे मैं जो हूँ वो शिफ्ट हो जाऊँ। तो वो जब ये सोचता है कि मैं भी वहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ तो फिर वो जाता है वहाँ पे रूम वगैरह देखने के लिए, बोलते हैं ऐसे चल पड़ते हैं। तो वैसे मैं भी वहीं पे था उस टाइम, मेरे को छुट्टियाँ पड़ी थी गर्मियों की। तो फिर मैं भी मतलब ऐसे ही चल जाता हूँ अपने भाई के साथ, फिर वहाँ पे जाता हूँ। तो फिर वहाँ पे अच्छा था, अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक लगा। तो हम सोचते हैं कि 2-3 दिन उधर रुक जाएँ। तो हम वहाँ पे रुक गए, बस सो रहे हैं। मतलब कि वो जो था उसका नाम जो था वो किराएदार जिसे हम किराया देते थे, है ना, मकान मालिक जो थे वो एक लड़का था, उसका नाम सुमित था, सुमित। तो भैया था, वो भी बड़े थे मेरे से। तो फिर हम वहाँ पे मस्त सोए हैं। तो हम मतलब कि हमारा एक होता था कि हम छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, काम कुम हमने कर लिया है सारा। तो हम मतलब रात को 3-3 बजे तक हम मूवियाँ देखते थे नेटफ्लिक्स पे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम जब मतलब वहाँ पे मतलब बैठे थे, मैं और मेरा जो भाई था। तो मेरा भाई बोलता है यार मैं सो जाता हूँ यार, अभी इतना हो गया है। तो फिर मैं दूसरे कमरे में चल जाता हूँ सोने के लिए। और जो मेरा भाई है वो उस कमरे में, उसको भाई को वो वाला कमरा अच्छा लगता था जिसमें मतलब एक ना ऐसे बालकनी, मैं आपको बालकनी जैसी थी छोटी सी, वो बंद रहती थी क्योंकि बाहर जो थे वो कबूतर वगैरह, जितने भी कबूतरों ने अपना घर जो था वो जमाया हुआ था। तो फिर वहाँ पे ऐसे बालकनी जैसी थी, उसका जैसे बेड यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे वो इस तरफ जैसे ये इसका बेड है, यहाँ के जस्ट सामने यहाँ पे वो सोता है जैसे, तो उसके जस्ट सामने यहाँ पे बालकनी है। तो बालकनी वहाँ पे है और वो बंद ही रहती है ज़्यादातर क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता वो, और वहाँ कबूतर वगैरह आपने पहले भी बताया था। तो एक वो उसी रात, जब मैं उसी बात के ऊपर आता हूँ, जब उसी रात वो वहाँ पे था, जब सोने चले गया, मैं दूसरे कमरे में सोने चले गया। 2 कमरे थे तो एक जो था वो खाली था, मैं उसमें चला गया। मैं सोचता मैं वहाँ सोऊंगा, ये यहाँ सोएगा, है ना। हम साथ नहीं सो, क्योंकि सिंगल बेड थे। तो फिर मैं वहाँ सो गया।
तो फिर मैं मेरे को तो गाइस नींद पड़ गई ख़तरनाक वाली। 3 या 2:30 रखो गाइस, 2:30 हो रहे थे तब। तो बस इतने बजे मतलब मैं सो गया। तो और फिर वो मेरे को बता रहा था, सुबह उठ के उसने मेरे को बताया कि कल जब मैं सोया था तो मुझे मतलब कि जैसे टक 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 ऐसे बालकनी वाली साइड से आवाज़ आने लगी, क्योंकि वहाँ पे बंद रहती थी बालकनी, खोलते नहीं थे ज़्यादा उसे, उसके ऊपर ऐसे पर्दा सा लगाया हुआ। तो फिर बोलता कि मैंने सोचा, पहले तो उसने बोलता कि नहीं, मैंने सोचा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही वो उसको 5 मिनट बाद जैसे ही वो उसे उठा, मतलब ऐसे इस तरफ को चेंज करते हैं ना हम, जैसे यहाँ को इस तरफ को से टक करते हैं, फिर दूसरी तरफ जैसे वो वहाँ को दोबारा से टक 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 बालकनी से। वो सोचे कि क्या पता शायद कबूतर होगा, यार क्या परेशान कर रहा है, अभी मेरे को नींद इतनी अच्छी पड़ने वाली थी। तो वो ऐसे मेरे को बता रहा था सुबह उठ के कि, और फिर बोलता फिर सो जाता है, बोलता है यार रहने दो, अब नहीं आएगी यार। तो फिर जैसे ही वह ऐसे आँख जैसे ही बंद करता है, बोलता है दोबारा से टक 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 टक। तो फिर गाइस वो उठ जाता है, उसकी नींद ख़राब हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है क्या है यार ये, तो ऐसे ऐसे करता है। मैंने बताया था ना गाइस आपको कि वहाँ पे कबूतर वगैरह हैं, तो उसने उन्हें भगाने के लिए कि उठ जाएं, तो इसके लिए ऐसे किया। फिर उसके बाद फिर नहीं आई वो आवाज़ जो थी, फिर उसके बाद वो सो जाता है। तो फिर गाइस बस ऐसे ही हम 2-3 दिन वहाँ निकालते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। और फिर गाइस फिर उसके बाद गाइस यही मैं बता रहा था पे, लॉकडाउन जब लगने वाला था उसके पहले की बात है। तो पहले की जो बात है, तो उस टाइम में जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला था, तब हम वहाँ पे थे। ये टक-टक का जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे ये हुआ सब, ये तब हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लॉकडाउन, फिर मैं अपने घर आ गया, मेरी छुट्टियाँ जो थी, अब क्या करना, मैंने अपने घर भी आना है। तो फिर मैं अपने घर आ गया, वो वहीं पे अपने दिल्ली चले गया, और बस वो फिर वहाँ पे नहीं गए। तो फिर उसके बाद फिर मतलब कि हम लॉकडाउन है तो गाइस घर बैठे-बैठे बोर ही होंगे, तो हमने सोचा कि चलो वहीं पे चलते हैं, प्लान बनाएँगे, वहाँ पे बातें-वूतें करेंगे। तो उसके साथ उनका एक दोस्त था, शायद हाँ, उसका नाम हर्ष था, हर्ष। तो उसका नाम हर्ष भैया था, तो वो भी आ गए, और मैं मेरा कज़न ब्रदर ये सब वहाँ पे चले गए। तो वो जो था सुमित, जो मैंने बताया था, उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारे जो मकान मालिक जो थे, उन्हें पैसे देते थे, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। तो बस उस जो दोस्ती हो गई थी, तो उन्हें बोला कोई बात नहीं, आ जाओ आप रह लो। वो फिर किसी अर्जेंट काम से वो चले गए थे वहाँ से, तब वो वहीं पे उस टाइम जब हम गए थे सारे, तब वो वहाँ पे नहीं रहते। तो फिर बस वहाँ पे हम गए, बस फिर उसके बाद क्या करते, सुबह हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमने ऐसे चुल मस्ती ना कि नहीं यार भूत वाला, वहाँ पे हमने सोचा एक्सप्लोर करेंगे कहीं पे जा के नोएडा में देखेंगे कोई जहाँ पे ज़्यादातर कोई जाता नहीं है, वहाँ पे जा के देखेंगे। पर फिर गाइस वो किसी तरह से हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद जैसे वो हमारा वो जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करें, तो फिर हम वहीं पे बैठ जाते हैं। मतलब दिन निकल जाता है। फिर गाइस कुछ 8 बजे हम खाना वगैरह खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर हम वही नेटफ्लिक्स वगैरह सब चलाने लग पड़ते हैं, मूवीज़ देखने लग पड़ते हैं, कभी हॉरर। तो फिर उस दिन जो था, मतलब वो कुत्ता अपना जो है, मेरा जो हर्ष भैया मैंने बताया था अभी आपको, हर्ष जो था भैया जो थे, वो अपना कुत्ता डॉग, उनके जो मम्मा पापा थे वो कहीं गए थे, तो उन्हें बताया कि, तो वो अपने डॉग जो थे वो साथ ही ले आए। वो कुछ 8 बजे खाना खा लिया था हमने, उसके बाद गए थे अपना डॉग को लेकर आने के लिए। तो वो अपना डॉग भी ले आए। तो बस हम बैठे हुए हैं सारे, मैं और मेरा कज़न ब्रदर, हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, और हर्ष जो है वो वहीं पे था पहले। फिर उसके बाद बोलता है कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या है, तुम ऐसी फ़िल्में देख रहे हो। तो वो दूसरे कमरे में चल जाता है, मतलब बालकनी वाले कमरे में, बोलता है तुम देखो मैं सो रहा हूँ। तो फिर उसके बाद फिर वो जो डॉग है उनका, वो मतलब कि हमारे कमरे में बैठा होता है, तो हमारे कमरे से वो निकलता है एकदम से, मतलब पहले ऐसे सोया होता है जैसे, और एकदम से उठता है वो। और वो जहाँ हर्ष भैया, जहाँ वो जो हमारा हर्ष भैया थे, वो जहाँ गए थे, उस दरवाज़ा उन्होंने लगा दिया था, तो उस पे बहुत ज़ोर, मतलब बड़ा ज़ोर-ज़ोर से जो था वो भौंक रहा था।
तो पता नहीं हमने सोचा है क्या हो गया, ऐसी क्यों भौंक रहा होगा। तो फिर वो वापस जब आता है, वापस हमारे कमरे में आ जाता है, तो फिर एकदम सो जाता है, पता बैठ जाता है। फिर एकदम से जैसे डरते नहीं है, एकदम से डर डर लगता है जैसे कुत्तों को, उस तरह से उसने किया। और दोबारा से वो हमारे दरवाजे में ही रहा इस टाइम, वो बहुत बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। तो फिर मैं गया, मैंने देखा देखते हैं यार क्या है, कुछ भी तो होगा नहीं, अभी साहब में हम 3 लोग हैं यहाँ पे। तो मैंने बस ऐसे दरवाज़ा खोला, ऐसे खोला और देखा तो बस हर्ष भैया वहाँ अपने कमरे वाली साइड को जा रहे थे। अरे यार हर्ष भैया, तो फिर मेरे को ऐसे थोड़ा शक हुआ, हमने बात की मैंने अपने कज़न ब्रदर से कि ये तो पहचानते थे, हम सुबह के यहाँ पे आए हैं, कुत्ता भी अभी 9 बजे आया था, कुछ 9 लेकर आए थे, तो ये इसको पहचान गया था, प्यार कर रहे थे हम, इतना खेला ये हमारे साथ, तो फिर क्यों ये ऐसे भौंका। पर हमने सोचा क्या पता ना पता चला, एकदम से सोया तो एकदम से आवाज़ आई हो तो उसने भौंक दिया है। तो फिर उसके बाद बस हम ये वो दोबारा कुत्ता सो गया और हम जो थे वहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे थे। तो फिर हर्ष भैया, हमने सोचा कि ये मतलब हर्ष भैया जो थे थोड़े डरते नहीं थे, लगते इन्हें डरने लगता था। हम सोचा चलो यार डराते हैं अब इन्हें भी। तो हम चले गए और डराने के लिए पहले मैं गया, मेरा भाई जो है वो पीछे था, मैं गया ठक 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 की दरवाजे में, वो भाग के वापस मैं छुप गया। तो फिर मैंने बोला है कोई रिएक्शन ही नहीं, है ना। फिर मेरा कज़न बताता है ये डरता नहीं है इतना। फिर मैं दोबारा गया और मैंने दोबारा से ठक 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 की। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा देखा, फिर भी नहीं डरा। तो फिर उसके बाद फिर हम वापस आ गए, हमने बोला यार छोड़ो। फिर पीछे से बोलता है वो ज़्यादा मेरे को डराने की कोशिश मत करो, मेरे को पता है कि तुम लोग ही हो, बस ऐसे बोलता है गैस। फिर सो जाता है वो मस्त, और हम बोले क्या डराएं यार, ये डरता तो है नहीं। तो गैस हम भी वापस जाते हैं और सो जाते हैं। तो फिर 5 मिनट बाद गैस वो दौड़ता हुआ आता है गुस्से में, मतलब मजाक में, और हमें मारने लग पड़ता है, मजाक में हमें मारने लग पड़ता है। पता है तो हमें समझ नहीं आ रही है कि कितनी बार यहाँ पे ठक ठक क्यों कर रहे हो। तो हम बस अपना सोए होते हैं, एकदम से आके मारने पड़ जाता लग पड़ता है हमें मजाक की तरह, और हम बोलते क्या हो गया, अब क्या हो गया। फिर हम बोलते क्या या तुम बार बार ठक ठक करे जा रहे हो दरवाजे पे। तो हम बोलते हम तो भाई 1-2 घंटे या 1 घंटे पहले हमने किया, हम फिर उसके बाद जब से तूने ये बोला कि चले जाओ, मेरे को लगता है, मेरे को पता है, तब से हमने नहीं किया, हम तो तब के सोए हुए हैं। तो तब जो डर थोड़ा मेरे को लगा, बाकी 2 चिल थे, जब मेरे को लगा कि है ये क्या हुआ, अभी तो हम सोए हैं और ये अभी कर रहे हैं। फिर मैंने मुझे ऐसे ही यार ये भैया भी ना, इन्हें मतलब कि कई बार होता है ना कि जैसे कि अभी हम सोए हैं तो कोई पहले से ही कोई आवाज़ बोल के चल जाएगा कि चिल्ला के कोई चिल्लाया, जैसे चिल्लाया, तो हमें वो जब हम उठेंगे तो हमें लगेगा कि अभी अभी चिल्लाया। तो हमने सोचा ये यार, तो फिर हम सो गए। तो गाइस वो दिन भी निकल गया, ठीक है। तो वो दिन भी जब निकल गया तो फिर उसके बाद अगला जो दिन था, उस दिन बस हमने ऐसी बातें की, वो भी निकल गया ऐसी, मतलब उसमें कुछ खास हुआ नहीं। तो फिर अगले दिन फिर उसके बाद हम सोचते, फिर हम मेरे स्कूल आ गए, तो फिर गैस मेरे को जाना पड़ा, वो हर्ष भैया सब चले गए, है ना। तो फिर वो भी वापस दिल्ली आ गए, मेरे कज़न ब्रदर जो थे, हर्ष भैया सब चले गए। तो फिर गाइस उसके बाद दोबारा एक बार प्लान बना हमारा। तो मैं कज़न ब्रदर हमारे, और साथ में हर्ष भैया, और वो जो हम चले गए दोबारा से। तो उस टाइम जो थे वो हमारे मकान मालिक जो थे वो सुमित भैया, वो भी वहीं पे थे। तो फिर हम मतलब ऐसे चारों ग्रुप में, 5 ग्रुप में वैसे बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं हम ग्रुप में। तो फिर हमें वो एक बात बताते हैं, मतलब कैसी, मतलब मैं अपने चैनल, मतलब कि मैं ऐसी हॉरर के बारे में बात करता हूँ कि मैं भी मतलब यूट्यूब के ऊपर हॉरर वीडियोस डालूँ या ना डालूँ। तो अगर फिर मैं इसके ऊपर जैसे ही ये डालता हूँ, वो बात करता हूँ, तो फिर ऐसी सब अपनी अपनी हॉरर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस जैसे ही वो मतलब ऐसे चली होती है बात, तो फिर सुमित भैया बोलते हैं कि यार इतना टाइम हो गया, वैसे मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। तो ये जो होता है इंसिडेंट, ये हमारा तब हुआ होता है कि जब लॉकडाउन हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद जब हम जाते हैं, उसके बाद ये जब हैं, ये हम चारों जो हैं दोबारा से मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाता हूँ, तब 2021 में।
2021 में। तो फिर जब गाइस मैं जब वहाँ पे फिर ऐसी बात चली होती है हॉरर वाली, तो फिर सुमित भैया बोलते हैं कि वैसे मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी, जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे तो उससे मतलब कुछ हफ्ते या दिन पहले, 5-6 दिन पहले, कि यहाँ पे मतलब पहले मैं और मेरे सुमित भैया और उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो साथ में रहते थे। तो उनके पास उनका एक डॉगी था, 2 कुत्ते थे उनके पास। तो एक दिन मतलब क्या हुआ कि वो जो हैं अपने कुत्ते जो हैं उनके, वो एकदम से उठे और वो उस दरवाजे की तरफ को गए और भौंकना बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे पता नहीं कुछ उन्होंने देखा है, वो भौंकना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद भौंकना उन्होंने बोलते शुरू कर दिया इतनी तेज़, और फिर जो है वो मतलब भौंक 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 के उन्होंने मतलब कि चुप हो गए। तो भौंक भौंक के जब चुप हो गए, फिर वापस उन्होंने ऐसे अपने पास बुलाया, प्यार किया कि ना ना ऐसे ऐसे हम प्यार करते हैं, जिस तरह अपने कुत्तों को वैसे किया, और बस वो फिर उसके बाद सो गए। ऐसे ही अगले दिन भी हुआ, उस सेम टाइम पे, टाइम देखो वो मतलब कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह जहाँ वो भी यही सब करते थे, पहले मूवीज़ वगैरह देखते थे। तो मतलब कि कुछ 1:30 पे वो बता रहे थे, 1 या 2:30 पे, हाँ 2:30 के ऊपर वो बता रहे थे कि 2:30 के ऊपर हर टाइम, अगले दिन भी 2:30 के ऊपर ही ये सब हुआ। तो उन्हें लगता है ये क्या पैटर्न की तरह क्या चला हुआ है, 2:30 फिर ये भौंकते हैं वहाँ पे दरवाजे के पास जाके। तो ऐसा होने लग पड़ा। तो फिर वो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगा उन्हें, पर उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया ऐसे। तो फिर एक दिन जो है सुमित भैया बताते कि मैंने कहीं गाज़ियाबाद या कहीं पे उन्होंने कोई अर्जेंट वर्क, मेरे को प्लेस पता नहीं कहाँ पे, तो उन्होंने मतलब जाना था, जाना पड़ गया। तो वो जो है उनकी गर्लफ्रेंड, वो जो है वो वहाँ पे अकेले हैं, बोलते कि तुम इनका ध्यान रख लेना ऐसे, फिर ये कहाँ पे जाएंगे, छोटे कुत्ते हैं। तो फिर उसके बाद वो वहीं पे रहती है दीदी। तो फिर वो ही चीज़ जो है वो ही वापस होती है, होने लगती है। पर उस टाइम जो मैंने बताया ना, बालकनी वाला दरवाज़ा, जो कमरा था उसमें नहीं रहते थे, वो अलग एक रूम था, जो तीसरा कमरा था, मैं बता रहा था तीसरा, 3 कमरे थे। तो जो तीसरा कमरा था उसमें थे, बालकनी वाले में हमें दिया था बाद में, और दूसरा जहाँ पे मैं सोया था एक बार, वो अलग था कमरा। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाके सोए, मतलब कि जैसे ही वो उठे, दोबारा से ये होना शुरू हुआ कि कुत्ते 1:30 या सॉरी 2:30 हुए। उसके बाद जैसे ही वो कुत्ता जो था वो जैसे ही भौंकने शुरू कर दिए, तो उन्हें उनका जो बालकनी वाला दरवाज़ा था ना वो खुला। तो जैसे ही वो खुला दरवाज़ा, तो खुलने लग पड़ा दरवाज़ा, और वो लॉक किया था। तो फिर वो जल्दी-जल्दी सुमित को भैया बोलते, मेरे को फ़ोन आया उसका, कि बोलते कि यहाँ पे ये दरवाज़ा ऐसे-ऐसे खुला है, तो अब क्या करूँ मैं, ये क्यों खुल रहा है ऐसे, कुछ ना कुछ तो है, मेरे को लग रहा है इतने दिनों से ये सब हो रहा है। तो उसके बाद जैसे ही फिर वो दोबारा से लॉक लगा देती हैं। तो उसके बाद अगले दिन तो गाइस वो दरवाज़ा लॉक लगाया हुआ है, फिर वो तभी खुलता है। तो उसके बाद वो जल्दी से वापस अपने सुमित भैया को फ़ोन करती हैं और सीधा बोलती हैं कि तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो फिर उसके बाद वो मतलब ऐसे पूजा वगैरह करवा देते हैं, मतलब पूजा वो, अब मेन पॉइंट जो था वो मैं मिस कर गया। तो वो जो कुत्ते हैं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं, वो मतलब बोलते हैं वो उन्हें भी किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। तो वो जब सुमित भैया आ जाते हैं, तो वो पूजा वगैरह करवा देते हैं। पूजा वगैरह करवा दी, उनकी गर्लफ्रेंड फिर काम से कहीं चल जाती है, तो उनके कुत्ते वो वहीं होते हैं और वो होते हैं भैया। तो एक दिन क्या होता है, वो कहीं बाहर जाते हैं काम से, और उसके बाद एकदम से, जैसे ही वो एकदम से बाहर जाते हैं, तो उनके जो कुत्ते होते हैं वो जैसे ही आते हैं, तो उनके कुत्ते एक जगह ऐसे बैठे हैं और उनके मुँह से खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। दोनों एक तो थोड़ा मतलब ठीक होता है, पर एक तो मतलब उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। तो वो भैया टेंशन में आ जाते हैं, तो उन्हें सीधा हॉस्पिटल जो केयर होती है, डॉग केयर वाला, वहाँ ले जाते हैं सीधा। तो वहाँ पे बोलते हैं कुछ ना कुछ तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, पर पता नहीं, उन्हें डॉक्टर्स भी बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ है, पर कुछ ना कुछ इनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है।
तो ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसके बाद उनका वो जो एक डॉग होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो दूसरा डॉग उसकी भी हालत जो है वो बहुत ही बुरी हो जाती है, तो उसे वो डॉग केयर के पास छोड़े आते हैं। तो मतलब वो इतने मतलब डिप्रेस्ड होते हैं उस टाइम पे, हर्ष भैया जो थे, मतलब सुमित भैया इतने डिप्रेस्ड होते हैं उस टाइम पे। पर जब उन्होंने हमें बताई कि ये हमारे आने के पहले जब हुआ है, तो गाइस जो हम बैठे थे ना, हमारी इतनी फटी है गाइस, तेरी इतना बुरा हाल गाइस हमारा हुआ। मतलब कि हमने तो ये बोला, मैं तो ये बोलता कि भैया पहले बताते, हम आते नहीं यहाँ पे। इतना डर लगा ना, ये जो एक्सपीरियंस जो था, तब हमें पता चला कि वो जो टक टक जो हुई थी, है ना। फिर आगे सुनो, आगे तो जब वो टक टक जो हुई थी, वो तब हमें पता चला कि वो जो जब मैं जब सोया हुआ था, तो मैं नहीं, मेरा जो कज़न ब्रदर था, जब सोया तो टक टक की आवाज़ आ रही थी उसे, तो वो कोई कबूतर नहीं था, है ना। वो कबूतर नहीं था, तो फिर अब सब समझ ही लो क्या हो सकता है। और फिर जब एक वो हमने हर्ष भैया को पूछा कि हर्ष भैया आप जब आए थे वहाँ पे, तो ये डॉग भी भौंक रहा था। मैंने ये बात बोली कि भैया जब आप आए थे तब ये डॉग जो था ये भौंक रहा था ऐसे। तो बोलते तब तक तो मैं मतलब जाके सो गया था, कि जब मैं जैसे ही मैंने बोला कि मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में, तब तक तो मैं सो गया था। तो मैंने किसे देखा, तो जब मैंने ये बात सुनी कि मैं सो गया था, तो हर्ष भैया जब बोल रहे थे कि मैं सो गया था, तो गाइस मेरा जो हुआ था बुरी हालत जो हुई थी गाइस मेरे साथ। सो गाइस ये थी जो हमारे साथ स्टोरी जो हुई, उसके बाद यही सब हुआ। फिर अब कभी कभी वहाँ आना जाना रहता है, और अगर वही घर अगर आपको देखना है, अगर मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो आएगी व्लॉग की, एक बना देंगे गाइस आपके लिए वीडियो। उसमें गाइस हम अपना होम टूर, वही वाला हॉरर भी क्या कहूँ, क्वार्टर जो था उसका होम टूर जो है आपको दे देंगे। सो गाइस आज की स्टोरी जो थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर ये स्टोरी गाइस आपको अच्छी लगी हो, तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, एंड थैंक यू गाइस, बाय। मिलते हैं गाइस अगली हॉरर स्टोरी में।